बातें समझना हमारे लिए अब आसान है, जैसे चांद तारों का निकलना, सूरज का अस्त होना, आकाशगंगा का दिखना और ग्रहों का चमकना। लेकिन इसके अलावा भी हमारे यूनिवर्स में ऐसा बहुत कुछ है जिसकी खोज भले ही कर ली गई हो, लेकिन उसे समझना और समझ पाना अभी तक आसान नहीं हुआ है। ऐसा ही एक फील्ड ऑफ कंफ्यूजन है क्वांटम फिजिक्स, जिसका इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में होता है और ब्रह्मांड में भी लगातार इसका उपयोग होता रहता है। लेकिन इसे एक्सप्लेन कर पाना अभी तक काफी मुश्किल ही समझा जाता है। लेकिन अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और यूनिवर्स के इस मुश्किल लगने वाले टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर करके ये परिकल्पना दी कि प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का सतत प्रवाह न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। क्वांटम फिजिक्स को स्थापित करने के लिए प्लांक को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। इस हाइपोथेसिस ने फिजिक्स वर्ल्ड में तहलका मचा दिया और इसी हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करके ही आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव एक्सप्लेन किया था। और दोस्तों, अब जानते हैं क्वांटा क्या है। मैक्स प्लांक द्वारा बनाए गए ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं। हर क्वांटा की ऊर्जा निश्चित होती है और केवल प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसका फॉर्मूला था -E=hv, जहां h प्लांक नियतांक तथा v आवृत्ति है। क्वांटम फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में किस तरह यूज होती है? हमारे चारों ओर जो भी कुछ घटित होता है उसमें क्वांटम फिजिक्स का हाथ होता है। जिस टोस्टर पे आप ब्रेड सेकते हैं वो क्वांटम फिजिक्स की बदौलत ही बन पाया है। पूरा कंप्यूटर वर्ल्ड क्वांटम फिजिक्स पर ही बेस्ड है। यानी अगर क्वांटम फिजिक्स की खोज ना होती और साइंटिस्ट प्रॉपर्टीज आपस में उलझी हुई रहती हैं, ऐसे में जब पार्टिकल्स पर कोई भी क्रिया की जाती है तो दूसरा पार्टिकल भी उस क्रिया से अफेक्ट होता है। दो पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ा देने के बाद भी ये क्रिया बनी रहती है। इसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि अगर दो इंटैक्ट पार्टिकल्स दो अलग प्लैनेट्स पर भी हों, तो भी एक पार्टिकल पर क्रिया करने पर दूसरा पार्टिकल प्रभावित जरूर होगा। इतनी जटिल और अनदेखी सी दुनिया है क्वांटम फिजिक्स की, जिसे एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है। और ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन के लिए भी इसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं रहा था। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार ये दुनिया असल में एग्जिस्ट करती है और इससे जुड़े जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उनका रिस्पॉन्स भी मिलता है। और हमारे डेली लाइफ में इस क्वांटम वर्ल्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है ये तो आप जान ही गए हैं, क्योंकि जिस फोन या पीसी में आप ये वीडियो देख पा रहे हैं वो भी तो इस क्वांटम फिजिक्स की ही देन है। तो प्रॉपर्टीज आपस में उलझी हुई रहती हैं। ऐसे में जब पार्टिकल्स पर कोई भी क्रिया की जाती है तो दूसरा पार्टिकल भी उस क्रिया से अफेक्ट होता है। दो पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ा देने के बाद भी ये क्रिया बनी रहती है। इसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि अगर दो इंटैक्ट पार्टिकल्स दो अलग प्लैनेट्स पर भी हों, तो भी एक पार्टिकल पर क्रिया करने पर दूसरा पार्टिकल प्रभावित जरूर होगा। इतनी जटिल और अनदेखी सी दुनिया है क्वांटम फिजिक्स की, जिसे एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है। और ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन के लिए भी इसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं रहा था। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार ये दुनिया असल में एग्जिस्ट करती है और इससे जुड़े जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उनका रिस्पॉन्स भी मिलता है। और हमारे डेली लाइफ में इस क्वांटम वर्ल्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है ये तो आप जान ही गए हैं, क्योंकि जिस फोन या पीसी में आप ये वीडियो देख पा रहे हैं वो भी तो इस क्वांटम फिजिक्स की ही देन है।